So today we will start factorization. फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा. हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है. तो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं जो इसका टेक्निक है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. x² - 5x + 6. अभी इसको मैं कंपेयर करूंगा ax² + bx + c के साथ. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c. तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इधर a की वैल्यू 1 हो गई, 1 × x². b की वैल्यू -5 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई. अब आपको इसको फैक्टराइज जो करना है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसको दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. और दोनों ब्रैकेट में x का लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा. लीनियर एक्सप्रेशन मतलब आप समझ लीजिए कि x-2, x-3, x-4, 2x-3, ये सब लीनियर एक्सप्रेशंस हैं. ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशंस. तो ये लीनियर एक्सप्रेशंस आपके ब्रैकेट में आएंगे, दो ब्रैकेट में. ठीक है, तो थोड़ा आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसको करना क्या है. फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट करना है. अब हमने x² - 5x + 6 को ax² + bx + c, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उससे कंपेयर करा. तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1. b की वैल्यू कितनी हो गई? -5. अक्सर स्टूडेंट्स निगेटिव साइन छोड़ देते हैं, b को 5 लिख देते हैं, लेकिन आपको साइन के साथ लिखना है. और c की वैल्यू कितनी होगी? 6. नाउ रूल ये है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में रूल बताता हूँ. रूल ये है कि हमें b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, b1 में और b2 में, सच दैट b1 × b2 a × c. ये हमें रूल फॉलो करना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें क्या करना है. हमें हमें सिंपली b1 × b2 a × c का ये जो फॉर्म है इसको अप्लाई करना है. तो अभी देखो आप, b की वैल्यू -5 है. b इज व्हाट? -5. तो b की वैल्यू जो -5 है उसको अगर हम दो पार्ट में स्प्लिट करें और b1 × b2 a × c होनी चाहिए. तो a × c क्या है? 1 × 6, मतलब 6 है. अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है -5 को, ताकि प्रोडक्ट 6 है. तो आपको अपने से इंट्यूशन होगा, अंदाजा होगा, ये छोटा सा नंबर है -5, इसका दो पार्ट क्या होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट 6 हो. अगर आप अपने आप से भी बात करो तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि -2 और -3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है. अब स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि -3 × -2 क्यों नहीं लिखे. ये भी लिख सकते हैं आप या तो -2 × -3 लिखो या -3 × -2, प्रोडक्ट 6 आएगा. और साथ में आप ये देखो कि -2 और -3 ये दो पार्ट है -5 का, क्योंकि अगर हम इसको सम करें तो -5 आता है. तो ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया, जिसमें हमने स्प्लिट कर लिया बी को दो पार्ट में, b1 में और b2 में, सच दैट b1 × b2 a × c. अब हम इसको अप्लाई करेंगे. तो ये जो है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं कि x², अब इसको मैं -5x को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, -2x -3x + 6. तो अभी देखिए कैसे कॉमन आएगा. अभी मैंने x को कॉमन लिया, इन दोनों में x कॉमन है, तो इधर x बच गया, इधर 2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. अब -3x और 6 में हम -3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम 6 को लिख सकते हैं -3 × -2. तो 6 में से हम -3 कॉमन ले सकते हैं. तो -3x में से -3 कॉमन लिया तो x आया, और 6 में से -3 कॉमन लिया तो -2 बचा. अब आप देखेंगे ये x - 2 और x - 2 कॉमन आ गया, तो हमारा ये x - 2 कॉमन हो गया.
और जो बच गया इधर ये x और इधर ये -3, ये सेकंड ब्रैकेट में आ गया। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।